1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी कांग्रेस के सामने खड़े थे। पूरी दुनिया बेसब्री से देख रही। उन्हादन ने पूरे दम और स्पष्टता के साथ एक राष्ट्रीय लक्ष्य की घोषणा ऑफ। अमेरिका चांद पर एक आदमी भेजेगा। इतना ही नॉन लाए, बल्कि उसे सही सलामत धरती पर वापस भी लाएगा। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य इस दशक के खत्म होने से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। कैनेडी के शब्दों ने अमेरिकियों के दिलों में आग लगा दी। अंतरिक्ष की दौड़ शुरू हो चुकी। यह एक ऐसी चुनौती थी जो मानवीय प्रतिभा, साहस और दृढ़ की सीमाओं को पार कर जाएगी। चांद की त्रा ऑफ वल एक खगोलीय पिंड तक पहुंचने के बारे में नोन ली। यह मानवीय क्षमता की सीमाओं को फायरे बढ़ाने के बारे में, यह सामूहिक इच्छा शक्ति और राष्ट्रीय उद्देश्य की शक्ति का प्रदर्शन मिलने के बारे में। अपोलो कार्यक्रम अमेरिकी महत्वाकांक्षा, नवाचार और अज्ञात की निरंतर खोज का प्रतीक बन गया, जिसने पूरी दुनिया की कल्पना को मोह ली। फायरे का दम बहुत मुश्किल वुड, जिसके लिए अनगिनत टोनी की बाधाओं को दूर मिलने और इंजीनियरिंग और विज्ञान की सीमाओं को फायरे बढ़ाने की आवश्यकता। बीसी को पक्के तौर पर नॉन लिम पता था कि यह हो पाएगा या नॉट। फिर भी कैनेडी के विजन ने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अंतरिक्ष स्त्रियों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित की। यह पीढ़ी इम्पॉसिबल को हासिल मिलने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देगी। चांद पर चलने का सपना हकीकत बन जाएगा। अपोलो कार्यक्रम के शुरुआती वर्ष गहन शोध और विधिस के थे। पावरशाली सैटर्न पंचरूफट को डिजाइन और निर्माण मिलने के लिए इंजीनियरों ने अथक परिश्रम किया। यह इंजीनियरिंग का ऐसा चमत्कार था जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए काफी पावरशाली वुड। यह अंतरिक्ष स्त्रियों को उनकी चांद त्रा पर ले जाएगा। जिसके साथ ही अंतरिक्ष यान को बड़ी बारीकी से तय पाउटर भी आगा। वो अंतरिक्ष स्त्रियों के लिए घर और प्रयोगशाला दोनों का दम मिलेंगे। प्रशिक्षण सिमुलेशन ने अंतरिक्ष स्त्रियों को अंतरिक्ष के कठोर वातावरण के लिए तय दौर की। उन्हादन ने मिशन के हर पहलू का अब एस की वे बेसी भी चुनौती का सामना मिलने के लिए तय दौर थे। अपोलो कार्यक्रम के पहले मानव मिशन महत्वपूर्ण सीढ़ी थे। उन्हादन ने अमूल्य डेटा और अनुभव प्रदान की। हर मिशन संयुक्त राज्य अमेरिका को अंतिम लक्ष्य के विलिब्ले में अपोलो 1 अपोलो कमांड और सर्विस मॉड्यूल की पहली मानव उड़ान हैडनी, जिसे पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष यान के सिस्टम का अनिरीक्षण मिलने के लिए डिजाइन दिया गया हो। दुख की बात है कि प्री लॉन्च टेस्ट के दौरान एक हादसा हो गया। अपोलो 1 कमांड मॉड्यूल में आग लग गई। अंतरिक्ष 3 गस ग्रिसम, एड वाइट और रॉजर चैफी ने अपनी जान गंवा दी। राष्ट्र ने इन बहादुर पायोनियर्स के जाने पर शोक मना। अपोलो कार्यक्रम को रोक दिया गया। इस त्रासदी ने अंतरिक्ष अन्वेषण में निहित विचखिमों की कठोर दाद दिला दी। अपोलो 1 में लगी आग एक विनाशकारी झटका, जिसने नासा को अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पुनर्मूल पर ड्वानकन मिलने के लिए मजबूर कर दी। जिसके चलते अपोलो अंतरिक्ष यान में डिजाइन से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इस त्रासदी ने पूरी अपोलो टीम के ऑफ को और भी मजबूत कर दी। वे अपने शॉनलीद कन्विक्शनियों के बलिदान को सम्मानित मिलने के लिए दृढ़ थे। आग की जांच पूरी तरह से और बारीकी से की गई। इंजीनियरों ने आग लगने के धैर्यों की पहचान मिलने के लिए अथक प्रयास की। उन्हादन ने भविष्य में इस तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए बदलाव लागू किए। कमांड मॉड्यूल को फिर से डिजाइन किया गया। ज्वलनशीलता को कम मिलने के लिए नई सामग्रियों का उपयोग किया गया। आपात स्थिति में तेजी से बाहर निकलने की सुविधा के लिए हैच को संशोधित किया गया। वोल्ट सुरक्षा पर नए सिरे से ठन अफंद्रित मिलते हुए अपोलो कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ। अंतरिक्ष यान के हर हिस्से का कड़ाई से अनिरीक्षण किया गया। हर प्रक्रिया की जांच की गई। इस पर अंतरिक्ष स्त्रियों का जीवन निर्भर विलता वोल्ट। अपोलो टीम त्रासदी की राख से पहले से कौनलिन अधिक मजबूत और अधिक दृढ़ हैत कर उभरी। वे चांद की अपनी खोज को जारी रखने के लिए तैयार थे। पानी में औंखना विशाल छलांग से पहले के मिशन। चंद्रमा पर उतरने का प्रयास मिलने से पहले अपोलो अंतरिक्ष यान और उसके सिस्टम का अनिरीक्षण मिलने के लिए कई मिशन भेजे गए। अपोलो 1 में आग लगने के बाद पहले मानव मिशन अपोलो फ्रॉम 1 ने पृथ्वी की कक्षा में कमांड और सर्विस मॉड्यूल का सफलतापूर्वक अनिरीक्षण की। इस मिशन ने साबित कर दिया कि फिर से डिजाइन किया गया अंतरिक्ष यान सुरक्षित और विश्वसनीय वुड। जिसके बाद अपोलो 8 ने चंद्रमा की अनुक्रमा मिलने वाले पहले मानव अंतरिक्ष यान के रूप में इतिहास रचा। उसमें सवार अंतरिक्ष स्त्रियों ने चंद्र सतह की आश्चर्यजनक तस्वीरें ली और पृथ्वी पर प्रतिष्ठित अर्थराइज तस्वीर वापस भेजी। यह छवि हमारे ग्रह की सुंदरता और नाजुकता का प्रतीक बन जाएगी।
अपोलो 8 चंद्रमा पर उतरने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम वुड। अपोलो 9 ने पृथ्वी की कक्षा में चंद्र मॉड्यूल का अनुक्षण जारी रखा। यह मॉड्यूल चंद्रमा पर उतरने के लिए डिजाइन किया गया वुड, जिसने चंद्रमा पर उतरने की अवधारणा की व्यवहार्यता का प्रदर्शन की। मिशन ने अंतरिक्ष यात्रियों को 2 अंतरिक्ष यान को डॉक विलने और उनका संचालन विलने का बहुमूल्य अनुभव भी प्रदान की। अपोलो 9 ने ड्रेस रिहर्सल मिशन का मार्ग प्रशस्त की। अपोलो 10 चंद्रमा पर उतरने के प्रयास से पहले अंतिम अनुक्षण वुड मिशन ने चंद्रमा के लिए उड़ान भरी, जिसने चंद्र कक्षा में प्रवेश की। चंद्र मॉड्यूल सतह से कुछ मील की ओवर कमी पर उतरा, जिसने वास्तव में नीचे छुए बिना चंद्रमा पर उतरने का अनुविलन की। अपोलो 10 ने ऐतिहासिक मिशन के लिए अंतरिक्ष यान, चालक दल और ग्राउंड कंट्रोल टीम की तथ्योंता की पुष्टि की, जो फायरी वुड। एक छोटा कदम दुनिया देखती है। अपोलो ग्रह 20 जुलाई 1969 को पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई। लाखों लोगों ने टेलीविजन पर देखा, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग चंद्र मॉड्यूल ईगल की सीढ़ी से नीचे उतरे। वह चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले इंसान बहावे। आर्मस्ट्रांग ने घोषणा की, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकिंड। उनके शब्द पूरी दुनिया में गूंज उठे, जो मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण वुड। अपोलो ग्रह की 13 वर्षों की कड़ी मेहनत, नवाचार और अटूट समर्पण की औन्नति। ये मानवीय प्रतिभा की शक्ति और उन असीम संभावनाओं का प्रमाण था, जो फायरे बढ़ने पर हटती हैं जब हम बड़े सपने देखने की हिम्मत मिलते हैं। अपोलो ग्रह के चालक दल, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस शामिल थे, ने इतिहास में अपना नाम दर्ज दिलाया। वुड चंद्र सतह पर अपने समय के दौरान आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने अमेरिकी ध्वज फहराया। चंद्र नमूने यात्र भी और वैज्ञानिक प्रयोग भी। उन्होंने एक टेलीविजन कैमरा तैनात किया, जिसने उनकी गतिविधियों की लाइव तस्वीरें पृथ्वी पर वापस प्रसारित ऑफन, जिससे लाखों लोग इस असाधारण घटना को देख सके। अपोलो ग्रह चालक दल की सुरक्षित बैकी ने संयुक्त राज्य अमेरिका और पूरी मानव जाति के लिए एक विजयी क्षण को चिन्हित किया। यह सहयोग, दृढ़ और एक सामान्य लक्ष्य की खोज की शक्ति का प्रमाण वुड। अपोलो ग्रह मिशन ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक जुनून को जगाया, जो आज भी जारी है। पहले पदचिह्न से 1 चंद्र सतह की एक्सप्लोरेशन। अपोलो ग्रह की सफलता के बाद 5 और अपोलो मिशन चंद्रमा पर उतरे, जिनमें से प्रत्येक ने पृथ्वी के अमात्र प्राकृतिक उपग्रह की हमारी समझ में योगदान दी। अंतरिक्ष यात्रियों ने प्रयोग बीए, चंद्र नमूने अत्र बीए और चंद्र रोवर का उपयोग विल के चंद्र सतह का पता इग्नाइटेड या। अपोलो 12 सर्वेयर 3 अंतरिक्ष यान के पास उतरा, जो 1937 में चंद्रमा पर उतरा। मानव निर्मित सामग्रियों पर चंद्र वातावरण के प्रभावों का अध्ययन विलने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों ने सर्वेयर 3 से पुर्जे प्राप्त भी। इस मिशन ने चंद्रमा पर उतरने की बढ़ती सटीकता का प्रदर्शन की। अपोलो 13 उड़ान के दौरान एक गनाल्सर विस्फोट का सामना मिलने के बावजूद अपोलो टीम की सरलता और लचीलापन का प्रदर्शन की। चालक दल और ग्राउंड कंट्रोल ने इस लगभग विनाशकारी घटना को दूर मिलने के लिए अथक प्रयास किया और सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए। हालांकि वे चंद्रमा पर नॉन उतरे, लेकिन उनकी वीरता और समस्या समाधान कौशल ने दुनिया को कैप्टिवेटेड कर ली। अपोलो 14 ने एलन शेन, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी, को चंद्र सतह पर एक गोल्फ बॉल मारते हुए देखा। यह एक हल्का फुल्का क्षण था, जिसने जनता की कल्पना को मोह ली। अपोलो 15 चंद्र रोवर का उपयोग मिलने वाला पहला मिशन था, जिसने अंतरिक्ष यात्रियों की अन्वेषण सीमा का थेफी विस्तार किया। अपोलो 16 चंद्र उच्चभूमि में उतरा, जो पिछले मिशनों से भौगोलिक रूप से भिन्न क्षेत्र था, जो चंद्रमा के निर्माण में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान मिलता हुआ। धैर्यक्रम के अंतिम मिशन अपोलो 17 ने अमात्र भूस्चियंसी हैरिसन श्मिट को चंद्रमा पर चलते देखा। अपोलो मिशन वैज्ञानिक डेटा का खजाना लेकर आए, जिससे चंद्रमा की उत्पत्ति, संरचना और विधेयस की हमारी समझ में क्रांति आ गई। सितारों में गढ़ी गई विरासत, अपोलो का स्वोल्डई प्रभाव। अपोलो धैर्यक्रम, हालांकि 1972 में पूरा हुआ, का हमारी दुनिया पर गहरा प्रभाव जारी है, जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को फायरे बढ़ाया, जिससे सामग्री विज्ञान, ओवरकम संचार और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में प्रगति हुई। अपोलो के लिए विकसित प्रौद्योगिकियों ने रोजमर्रा के जीवन में अपनी जगह बिकेमाए। उन्होंने तार रहित बिजली उपकरण, फ्रीज ड्राई भोजन के विदस का हावतृत्व किया
और दिशा तक की खरोंच प्रतिरोधी लेंस भी, जिनका उपयोग हम अपने चश्मे में मिलते हैं। थेरियक्रम की विरासत अंतरिक्ष अन्वेषण के दायरे से कॉनलिन फायरे तक फैली हुई है। ये मानवीय सरलता और सहयोग की शक्ति का प्रमाण है। अपोलो थेरियक्रम ने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और गणितज्ञों की पीढ़ियों को भी प्रेरित की, जिसने स्टेम क्षेत्रों के लिए एक जुनून को जगाया जो आज भी नवाचार को फायरे बढ़ा रहा है। थेरियक्रम ने दुनिया को दिखाया कि क्या हासिल किया जा सकता है जब हम बड़े सपने देखने की हिम्मत मिलते हैं और एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में मिलकर दम मिलते हैं।